हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में हम करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पशु कल्याण बोर्ड को, जिसको हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड भी बोलते हैं, को सर्कस में रखे गए जानवरों की संख्या पता लगाने के लिए तत्काल एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। इसके साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौर में ज्यादातर सर्कस प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं, वो शो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो भी जानवर हैं उनको, क्योंकि वो संकट में है, इसलिए उन्हें नजदीक के प्राणी उद्यानों में भेजे जाने पर भी विचार करने की आवश्यकता है। न्यायालय ने अन्य संबंधित हितधारकों को भी नोटिस जारी किया है और उन्हें 2 सप्ताह की अवधि में उत्तर देने के निर्देश दिए हैं। तो आज हम इस लेसन में दिल्ली हाईकोर्ट के इस निर्देश की वजह से बात करेंगे सर्कस में जानवरों के बारे में, एनिमल्स इन सर्कस। सर्कस में जानवरों का संरक्षण, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। हम आज डिस्कस करेंगे हमारे देश में जानवरों से संबंधित क्या कानून है। आज का टॉपिक यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे एनिमल बोर्ड के बारे में और जानवरों से संबंधित जो भी हमारे देश में अधिनियम है उनके बारे में बात करेंगे। सर्कस में रखे गए जानवरों का राष्ट्रव्यापी संरक्षण करने का दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश एक याचिका की सुनवाई में आया है। इस याचिका को फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल्स प्रोटेक्शन नाम की संस्था ने दायर किया। इसे हम FIPO भी बोलते हैं। यह जो फेडरेशन है वो जीव अधिकारों पर 1 दशक से अधिक समय से काम कर रही है और लगभग 100 से अधिक संगठनों का एक समूह है। याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सर्कस के दिवालिया हो जाने के कारण वहां जानवरों को बहुत खतरा है और वहां के जानवर काफी जोखिम में हैं। FIPO द्वारा दायर की गई याचिका में कुछ और भी बातें कही गई हैं। याचिका में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 21 और धारा 27 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है। ये धाराएं सर्कस में जुड़े कार्यों के लिए जानवरों के प्रदर्शन तथा उनके प्रशिक्षण से संबंधित हैं। तो हमारे देश में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 लागू है, जिसकी धारा 21 और 27 किससे संबंधित है? वो जानवरों के प्रदर्शन और उनके प्रशिक्षण से संबंधित है सर्कस के लिए। तो ये क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता है प्रीलिम्स में तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो सर्कस में जानवर प्रयुक्त होते हैं उनका पंजीकरण कराना होता है, और यह पंजीकरण किस तरह से होता है? सर्कस में जानवरों का कलाकार जानवरों के रूप में पंजीकरण होता है। और इस पंजीकरण के लिए अनुमति कहाँ से प्रदान होती है? अनुमति के लिए हमारे यहाँ कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स किसके अंतर्गत आते हैं? पशु प्रदर्शन नियम, परफॉर्मिंग एनिमल रूल्स 1973 के अंतर्गत आते हैं, या फिर पशु प्रदर्शन पंजीकरण नियम 2001 के अंतर्गत आते हैं। तो इन नियमों के द्वारा ही सर्कस में जानवरों को कलाकार जानवरों के रूप में पंजीकृत किया जाता है और फिर वहां पे जानवर प्रयोग किए जाते हैं। तो इस याचिका में यह कहा गया है कि भारत के संविधान तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के विरुद्ध हैं ये सारे नियम, और इन नियमों को इनके विरुद्ध घोषित किए जाने की मांग की गई है। इस वजह से इन्होंने यह कहा है कि जिससे कि आगे फ्यूचर में सर्कस में जानवरों का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाए। हम लोग बात कर रहे हैं सर्कस में उपस्थित जानवरों के बारे में, तो इन जानवरों की क्या स्थिति है इसके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। सर्कस में जानवरों के लिए वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं? तो सर्कस में अक्सर करतब दिखाने वाले जानवरों के साथ साथ कौन कौन होते हैं? हाथी होता है, हिप्पोस होता है, और जैसे वन्य जीव होते हैं, तथा विदेशज पक्षियों, जिनको एग्जॉटिक बर्ड भी बोलते हैं, ऐसे पक्षियों का भी प्रयोग किया जाता है। इन जानवरों को अक्सर फिटनेस प्रमाणित करने के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई न करने की वजह से इनको बिना कागजी कार्रवाई के ही प्रयोग में लाया जाता है। जांच से पता चलता है कि जानवरों को हर दिन कई घंटों के लिए जंजीर से बांध के रखा जाता है। इनसे बिना किसी आराम के कई शो कराए जाते हैं। धातु या लकड़ी की छड़ियों, चाबुक, पुराने और बर्बर औजारों का प्रयोग करके इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। तो इस तरह से जानवरों को काफी यातना झेलनी पड़ती है। ये पशु संरक्षण कानूनों, पशु अधिकार एवं कल्याण का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। कोविड-19 महामारी के इस दौर में सर्कसों के दिवालिया हो जाने की वजह से इन जानवरों का संकट और भी गहरा हो गया है। भूख और बीमारी की वजह से इनका जीवन संकट में पड़ सकता है। कोविड-19 महामारी के इस दौर में दिल्ली हाई कोर्ट का यह निर्देश सर्कस में उपस्थित जानवरों के बचाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। कोविड-19 महामारी के कारण पूरे देश में सर्कस काफी बुरी तरह से प्रभावित हुए। कई मालिकों ने सर्कसों
को उनके हाल पर छोड़ दिया है, जिससे इन सर्कसों में जानवरों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इस स्थिति को देखते हुए सक्षम अधिकारियों के लिए सर्कसों से इन जानवरों को मुक्त कराने के लिए स्वास्थ्य लाभ कराने और इनके पुनर्वास हेतु उपयुक्त योजना तैयार करनी चाहिए। सर्कसों में जानवरों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने की तत्काल आवश्यकता है। अंतरिम राहत के रूप में भारत में संचालित सभी सर्कसों से सभी जानवरों को अधिकारियों द्वारा हिरासत में ले लेना चाहिए और उन्हें उनके स्थानांतरण और कल्याण हेतु उचित व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरह से हम सर्कस में उपस्थित सभी जानवरों को बचा सकते हैं और उनके बचाने की दिशा में इस तरह के हमें कदम लेने की आवश्यकता है। तो आज हम लोगों ने इस लेसन पे भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के बारे में बात की, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के बारे में बात की और पशुओं से संबंधित दूसरे नियमों के बारे में बात की जो सर्कस से संबंधित पशु हैं। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत किया गया था। यह एक वैधानिक सलाहकार निकाय है। यह भारत सरकार को पशु कल्याण के नियमों पर परामर्श देता है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का आरंभ प्रसिद्ध मानवतावादी श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडेल के नेतृत्व में किया गया था। तो ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे ये भी बात की कि जो हमारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है, इसकी धारा 21 क्या थी, धारा 27 क्या थी। तो इस लेसन में बस इतना ही। आगे के लेसन में हम करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको ये लेसन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।